नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। कैसी चल रही है आप सभी की प्रिपरेशन? एग्ज़ाम में आपके अप्रॉक्स 1 मंथ बचे हैं। जो भी लोग ये सोच रहे थे कि अभी तो बहुत सारा टाइम बचा हुआ है, तो वो अब बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दें। अगर आप अभी तक कंफ्यूज्ड हैं कि क्या करें क्या ना करें, तो आप स्ट्रेटजी वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें सीटेट का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट। ओके, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आपको पता है क्या करना है, चैनल से जुड़ जाए। सेशन नंबर 1 है, बच्चों को अवकाश गृह कार्य के रूप में अपनी रुचि की कोई 10 कहानियाँ पढ़ने के लिए कहा जाता है। इस तरह से उन्हें क्या करने को प्रोत्साहित किया जा रहा है? क्या करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है? गहन पठन, विस्तृत पठन, सरसरी तौर पर पठन या फिर बारीकी से पठन? उन्हें क्या करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, विस्तृत पठन। ओके, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या दूसरे की ओर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, नोम चॉम्स्की ने यह विचार दिया था कि मनुष्य सहजात भाषिक क्षमता के साथ पैदा होते हैं। इस क्षमता को किसकी उपस्थिति में परिवेश से जुड़े मौखिक निवेश से समर्थित होने की ज़रूरत है? भाषा अर्जन उपकरण, भाषा अधिगम उपकरण, व्याकरण अर्जन उपकरण या फिर फोर्थ ऑप्शन अधिगम भाषा उपकरण? क्या होगा करेक्ट आंसर? नोम चॉम्स्की की बात करें तो ये एक अमेरिकन प्रोफेसर हैं। ये आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस में इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भाषा अर्जन उपकरण। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य भाषा उसी प्रकार से सीखते हैं जिस तरह से वयस्कों के अनुकरण व पुनर्बलन के माध्यम से अन्य दूसरे कौशल व क्षमताएं। भाषा अर्जन का यह विचार किस से संबंधित है? ऑप्शंस हैं संज्ञानात्मक उपागम, प्राकृत उपागम, व्यवहारवादी उपागम या फिर सामाजिक सांस्कृतिक उपागम? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा व्यवहारवादी उपागम। ओके, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे भाषा कौशलों के विकास के लिए कुछ गतिविधि दी गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रवण कौशल की विकास के लिए प्रयुक्त की जा सकती हैं? ओके, ऑप्शंस हैं अध्यापक कहानी में आए पात्रों की भौतिक आकृतियों का वर्णन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कह सकती है। नेक्स्ट है बच्चों को कहानी पढ़ने के लिए कहा जाए। थर्ड है बच्चों को याद रखने योग्य घटना सुनाने के लिए कहा जाए। और फोर्थ है बच्चों को अपने से पढ़ी गई कहानी प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, अध्यापक कहानी में आए पात्रों के भौतिक वर्णन और उनका चित्र बनाने के लिए कह सकती है। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, कक्षा 2 की अध्यापिका अपनी कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन करना चाहती हैं। वह निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करवा सकती हैं? दीवार पर उपयुक्त ऊंचाई पर कहानी और पोस्टर लगाना, बच्चों को कहानियाँ सुनाना, कक्षा की दीवार को सजाने के लिए दीवार पर फूल और पशुओं के चित्र चिपकाना या फिर मुद्रित लिपि के अनुसार बच्चों को लिखने के लिए कहना? कौन सा उपाय वो कर सकती हैं? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, दीवार पर उपयुक्त ऊंचाई पर कहानी और पोस्टर लगाना। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, पठन के बारे में निम्नलिखित कथन को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए।
स्टेटमेंट ए है, पठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पाठ्य सामग्री से सूचनाएं और ज्ञान अर्थ निर्माण के साथ साथ ग्रहण किया जाता है। स्टेटमेंट बी है कि डिकोडिंग लिखे हुए शब्दों को सही तरीके से उच्चारित करने के लिए अक्षरों के नमूनों के ज्ञान के साथ साथ अक्षर ध्वनि संबंध के ज्ञान का इस्तेमाल करने की क्षमता है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ए बी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ए सही है लेकिन बी गलत है, बी सही है लेकिन ए गलत है, या फिर ए और बी दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा पठन का उपकौशल नहीं है? संबंधता स्थापित करना, अनुमान लगाना, अंतःक्रिया करना या फिर विश्लेषण करना। पठन का उपकौशल नहीं है। अब आपके एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, इसलिए आप जल्दी जल्दी पढ़कर उनके आंसर करने की आदत डालिए, जिससे कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो छूटे ना, या फिर OMR फिल करते टाइम आपके जो गोले हैं वो छूट जाएं, ऐसा ना हो। तो इसलिए जल्दी पढ़कर आंसर को करने की प्रैक्टिस करिए। फ़िलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अंतःक्रिया करना। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा डिसॉर्थिया का लक्षण है? लेखन में कठिनाई, ध्वनि वर्ण या शब्दों का दोहराव, या लंबी तान में बोलना, मांसपेशियों की कमजोरी के कारण ध्वनि निकालने में जीभ और होंठ के समन्वयन में कठिनाई, जिन शब्दों को बच्चे सुनते व पढ़ते हैं उन्हें समझने में कठिनाई। डिसॉर्थिया का लक्षण आपको इन ऑप्शंस में से बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मांसपेशियों की कमजोरी के कारण ध्वनि निकालने में जीभ और होंठ के समन्वयन में कठिनाई। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, राइट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, गहन पठन क्या है? गहन अर्थात डीप स्टडी। डीप स्टडी क्या है? सरसरी तौर पर पठन, गंभीर पठन, पठन से पूर्व जो आप एक्शन करते हैं, या सामूहिक पठन। गहन पठन आपका नाम से ही प्रतीत होता है कि ये गंभीर पठन है। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, भाषा शिक्षण के किस उपागम में अर्थ के प्रति समझ बनाने की जगह वाक्यों के प्रतिरूपों को याद करने पर बल दिया जाता है? व्याकरण अनुवाद विधि, संप्रेषणात्मक उपागम, प्रत्यक्ष विधि या फिर संरचनात्मक उपागम। करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, व्याकरण अनुवाद विधि, राइट। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अर्जन के दौरान आरंभिक शब्द त्रुटि का अतिशय रूप से विस्तार का उदाहरण है? ऑप्शन, बच्चे उड़ती हुई सभी चिड़ियों को गौरैया कहते हैं, बच्चे प्रवाह के साथ नहीं बोल पाते हैं, बच्चे किसी बात को अभिव्यक्त करने के लिए केवल मुख्य शब्द का सहारा लेते हैं, जैसे माँ सेब खाती है, बच्चे अपनी बोली गई बातों को दोहराते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बच्चे उड़ती हुई सभी चिड़ियों को गौरैया कहते हैं। अगला सवाल है, कक्षा 5 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को कहानी सुनाते समय रचनावादी उपागम का प्रयोग करती हैं, उसे अपनी कक्षा में किस युक्ति का अनुसरण नहीं करना चाहिए? ऑप्शंस हैं, कहानी की थीम से संबंधित शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान का सहारा लेना चाहिए, कहानी के अंत का अनुमान लगाने के अवसर देने चाहिए, कहानी को कंठस्थ करके कक्षा में वर्णन करना चाहिए, कहानी के पात्रों पर विमर्श करने का मौका देना चाहिए। कक्षा 5 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को कहानी सुनाते समय रचनावादी उपागम का प्रयोग करती हैं, तो उन्हें क्या अनुसरण नहीं करना चाहिए? आप जब भी स्टेटमेंट में नहीं वर्ड आए तो उस पर एक्स्ट्रा फोकस करिए, क्योंकि इसके चलते आपका आता हुआ प्रश्न भी गलत हो जाता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन,
कहानी को कंठस्थ करके कक्षा में वर्णन करना चाहिए, राइट। अगला प्रश्न है, वाक् समुदाय लोगों का वह समूह है जो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए भाषा के विशिष्ट प्रकार में बात करते हैं, भाषा के प्रयोगों के संदर्भ में एक समान मानकों का प्रयोग करते हैं, जिनके एक समान वाक विचार हैं, विकार हैं, या एक समान भाषा का शिक्षण करते हैं। वाक समुदाय होता है भाषा के प्रयोग के संदर्भ में एक समान मानकों का प्रयोग करना, राइट। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, भाषा शिक्षण के किस उपागम में समूची पाठ्य सामग्री के अर्थ पर ध्यान दिया जाता है, बजाय कि एक एक शब्द के अर्थ पर दिया जाए। ऑप्शंस हैं विभिन्न दर्शनग्राही उपागम, समग्र भाषा उपागम, संरचनात्मक उपागम, या फिर संप्रेषणात्मक उपागम। सो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा समग्र भाषा उपागम। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला है, भारत में विद्यालयी शिक्षा के संदर्भ में बहुभाषावाद के लिए कौन सा कथन सही है। बहुभाषावाद का प्रयोग भाषाओं और विषयों के शिक्षण अधिगम के लिए एक संसाधन के रूप में होना चाहिए। बहुभाषिक कक्षाओं का यह उद्देश्य है कि सभी विद्यार्थी जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक भाषाएं सीख सकें। बहुभाषिक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी को अंग्रेजी सीखनी चाहिए और अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में पढ़ना चाहिए। ओके। ऑप्शन नंबर 4 है, बहुभाषिक कक्षा में प्रत्येक बच्चे को मातृभाषा से शुरू करते हुए हिंदी फिर अंग्रेजी, इस तरह से 3 भाषाएं सिखानी चाहिए। किसी भी ऑप्शन में अगर आपका फिक्स करे कि सभी विद्यार्थी को जहाँ तक संभव हो, तो ऐसे ऑप्शंस आपके गलत हो जाते हैं। ओके। फिलहाल इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर है। ओके। अगला है, नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस गद्यांश से रिलेटेड आएंगे। गद्यांश से आपका सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। आजकल बड़े बड़े कल कारखाने, उद्योगशालाएं अपनी धुआं उगलती चिमनियों से वायुमंडल में प्राणघातक जहरीली हवाएं प्रसारित कर रही हैं। इन उद्योगशालाओं और कारखानों में प्रयुक्त होने वाला पानी अनेक प्रकार के जहरीले रसायनों से युक्त अवशेष के रूप में नदियों में बेहिचक उड़ेला जा रहा है, जो नदियों को प्राकृतिक जल को अपेय बना रहा है। इसके अलावा सड़कों पर दौड़ते वाहन, उनका धुआं, जहरीली गैसें भी इस प्रदूषण में अपना अंशदान कर रही हैं। इस चौतरफा आक्रमण से मानव सभ्यता का बच पाना एक कठिन कार्य लग रहा है, क्योंकि प्राणवायु यानी ऑक्सीजन के अभाव में जीवन के संभव रहने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब इससे रिलेटेड हमारे प्रश्न आएंगे। ये था आपका पैसेज। क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्राणों को संकट में डालने वाली विषैली हवाएं कौन फैला रहा है। आपके ऑप्शन है कारखानों की चिमनियाँ, कारखानों की नालियाँ, बड़े बड़े कल के कारखाने और प्रयोगशालाएं। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा कारखानों की चिमनियाँ। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गद्यांश के आधार पर नदियों के जल को प्रदूषित कर रहा है कारखानों से निकलने वाली जहरीली वायु, कारखानों से निकलने वाला धुआं, घर से निकलने वाली अपशिष्ट पदार्थ, या फिर कारखानों से निकलने वाला रसायन युक्त पानी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन, कारखानों से निकलने वाला रसायन। ओके, रसायन युक्त पानी, जो आपका रिवर्स में डाला जा रहा है। अगला है, इनमें से कौन सा वायु प्रदूषण का कारक नहीं है। आपसे पूछा है वायु प्रदूषण का कारक नहीं है। वाहन, उद्योग, कारखाने, विद्यालय। बात करें ऑप्शन नंबर 4 विद्यालय की, तो इसकी चर्चा तो पैसेज में की नहीं गई है और विद्यालय हमारा प्रदूषण नहीं फैला सकता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्राणवायु के अभाव में जीवन के संभव रहने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वाक्य में रेखांकित पद के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है।
अभाव। अभाव के स्थान पर आपको क्या प्रयुक्त होगा ये आपको बताना है। अभावपूर्ण, अनुपस्थित, अतिशयता या फिर अभावग्रस्त। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुपस्थिति। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। गद्यांश के आधार पर चौतरफा आक्रमण के मानव सभ्यता का बचना असंभव है, वाक्य से क्या तात्पर्य है? शत्रुओं द्वारा किए जा रहे आक्रमण से मानव का अस्तित्व संकट में है। सेकेंड ऑप्शन है वायुमंडल के प्रदूषित होने से मानव का अस्तित्व संकट में है। थर्ड ऑप्शन है पड़ोसी देशों द्वारा किए जा रहे आक्रमणों से मानव सभ्यता संकट में है। और फोर्थ ऑप्शन है अनेक रोगों के कारण मानव सभ्यता संकट छाया हुआ है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, वायुमंडल में प्रदूषित होने से मानव का जो अस्तित्व है वह आपका संकट में है। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। बड़े बड़े शब्द युग्म है। ये आपका पुनरुक्त शब्द है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, सार्थक निरर्थक शब्द है। बड़े बड़े की बात करें तो ये आपका रिपीट हो रहा है पर्टिकुलर वर्ड, तो इसलिए आपका ये पुनरुक्त शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। चौतरफा में समास का भेद है, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या फिर बहुव्रीहि। सो अगर आपने समास वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा, उसमें आपके काफ़ी सारे समास की प्रैक्टिस कराई गई है। सो चौतरफा में आपका कौन सा समास है आपको बताना है। सो चौतरफा में आपका हो जाएगा द्विगु समास। ओके, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला है बेहिचक शब्द है, तत्सम, तद्भव, आगत या फिर देशज। सो बेहिचक शब्द जो आपका है वो आगत शब्द है। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 है प्रसारित शब्द में प्रत्यय है प्र, ऋत, इत या फिर त। प्रसारित शब्द में क्या प्रत्यय है आपको बताना है। बात करें प्रत्यय की तो प्रत्यय आपके शब्द के अंत में लगता है। इस प्रश्न में आपका इत प्रत्यय हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, और उपसर्ग आपके आगे लगते हैं। पासे प्रत्यय, पासे पीछे, आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, प्रत्यय पीछे लगते हैं शब्द में। ठीक है, नेक्स्ट है। सो अब आने वाले कुछ प्रश्न आपके कविता से रिलेटेड आएंगे, तो आपको ये आपको उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। सो आपका कविता है कोई व्यक्ति विशेष नहीं तेरा अपना है, जो ये समझे हाय देखता वह सपना है, तुझको सारे जीव एक जैसे ही एक से ही प्यारे हैं, कर्मों के फल मात्र यहाँ न्यारे न्यारे हैं, हे मातृभूमि तेरे निकट सबका सम संबंध है, जो भेद मानता वह अहो लोचन युक्त भी अंध है। सो ये आपका कविता आपको दी गई है, इससे रिलेटेड आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है विशेषण शब्द नहीं है, प्यारे, सम, न्यारे, संबंध। सो क्वेश्चन नंबर 25 में विशेषण आपको बताना है नहीं वाला। ऑप्शन नंबर 4 जो है संबंध, ये आपका विशेषण नहीं है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। लोचन युक्त से तात्पर्य है। लोचन आपका नेत्र यानी नयन यानी आँख का पर्यायवाची है। सो आपके ऑप्शंस हैं जो लालच करते हैं, जो देख सकते हैं, जो साहसी हैं या जो शक्तिशाली हैं। लोचन युक्त से तात्पर्य है आपका जो देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। सो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। सभी प्राणियों को उनके कार्यों के अकॉर्डिंग भेदभावपूर्ण व्यवहार मिलता है, भेदभाव मिलता है, अलग अलग जीव मिलते हैं या अलग अलग परिणाम मिलते हैं।
सो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अलग अलग आपके परिणाम मिलते हैं। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 28। मातृभूमि की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? सभी को अपना ना मानना, सभी को समान फल देना, सभी पर समान उपकार करना या फिर सारे जीवों को स्वप्न दिखाना। तो जो आपका विशेषता की ओर संकेत किया गया है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, सभी पर समान उपकार करना। नेक्स्ट है, कवि ने किस नासमझी पर दुख व्यक्त किया है? मातृभूमि द्वारा लोगों में भेद करने को मानना, मातृभूमि द्वारा लोगों में भेद करने को ना मानना, मातृभूमि द्वारा सभी से नज़दीकी रिश्ते बनाना, या मातृभूमि द्वारा अलग अलग फल देना। सो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मातृभूमि द्वारा लोगों में भेद करने को मानना। राइट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कविता में किसे संबोधित किया गया है? कविता में किसे संबोधित किया गया है? समस्त जीवों को, मातृभूमि को, लोगों को या फिर न्यारों को? सो अगर आप यूपी पुलिस, आरओ एआरओ या किसी भी अन्य एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ आपको मिलते हैं प्रैक्टिस सेट, मॉक सेट के साथ, ट्रिक के साथ सारे एक्सप्लेनेशंस। बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड, मातृभूमि को। ओके, सो इसी के साथ फिनिश होता है हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट टॉप 30 क्वेश्चंस। आपके कितने और क्वेश्चन सही हुए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।